तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस अड्डा पे। और आज हम डिस्कस करने वाले वो टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है, जो कि ब्लड से रिलेटेड है। और ये 10 क्वेश्चन देखने के बाद हमारा जो कंसेप्ट है ब्लड पे वो बहुत ही अच्छे से क्लियर होने वाला है। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, पूरा क्वेश्चन आप देखें ताकि ब्लड जो आपका है वो पूरा अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड सेल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। कौन सा ऐसा जो ब्लड का सेल है जो कि इम्पॉर्टेंट रोल करता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो ब्लड क्लॉटिंग हम लोग जानते हैं क्या होता है। ब्लड क्लॉटिंग जहाँ पे ब्लड का जो जमावड़ा हो जाता है, ब्लड कोगुलेशन हो जाता है, जब कट छट जाता है तो वहाँ पे देखिएगा ब्लड निकलता है। तो ब्लड के साथ साथ हमारा क्या निकलता है, कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स निकलते हैं। तो क्लॉटिंग फैक्टर्स किस लिए निकलते हैं? ताकि वहाँ पे सेल का रिपेयर हो सके। तो ब्लड सेल का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है? तो आइए पहले तो जानते हैं ब्लड सेल होता क्या है। तो ब्लड सेल जो होता है, बेसिकली ब्लड सेल क्या बनाता है? ब्लड टिश्यू। अब ब्लड टिश्यू किस तरह का टिश्यू होता है? बेसिकली ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करने का मतलब होता है ऐसा वाटरी फ्लूइड जो कि मतलब पूरा सर्कुलेट करते रहता है, बॉडी में बहता रहता है। तो बेसिकली ये कैसा होता है? द्रव्य होता है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो ब्लड दो तरह के उसमें होते हैं। ब्लड में आपको पाया जाता है प्लाज्मा, और दूसरा तो पाया जाता है, उसको कहते हैं हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स का पार्ट हो गया आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स ये, और डब्ल्यूबीसी को हम लोग कहते हैं लिकोसाइट्स, और इथ्रोसाइट्स कहते हैं हम लोग आरबीसी को। तो प्लेटलेट्स जो है हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो कैसे हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है? जो थ्रोम्बिन रहती है, थ्रोम्बिन जो होती है, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन, इसका प्रोडक्शन जो है प्लेटलेट्स क्या करता है? बढ़ा देता है, जिसके कारण जहाँ पे कट छट जाता है वो जल्दी से जल्दी जाके रिपेयर हो सके। ठीक है, तो इसलिए प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। हमारे डिफेंस सिस्टम के लिए, बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड एज इट लैक्स। तो बेसिकली सीरम क्या होता है? ब्लड विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर। ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर, ब्लड में से हमने क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल लिया, अब वो जो बचा उसको हम लोग कहते हैं सीरम। ठीक है, तो ब्लड डिफर्स फ्रॉम ब्लड, सीरम डिफर्स फ्रॉम ब्लड। कैसे सीरम डिफर करता है? तो सीरम डिफर करता है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं रहती है। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो एंटीबॉडी तो क्या हो गया यार? एंटीबॉडी तो अपना इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, वो जब भी कोई वायरस वगैरह अटैक करता है तो एंटीजन से लड़ने के लिए, वायरस के एंटीजन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी क्या रिलीज़ करती है? एंटीजन रिलीज़ करती है। अब ये एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और ये क्या है? फाइब्रोजन। ये तीन तरह के इंपॉर्टेंट प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा का, प्लाज्मा बेसिकली क्या करता है? प्लाज्मा में हमारा जो होता है 92% वाटर, पानी रहता है। बाकी का जो 8% रहता है वो प्रोटीन रहता है। कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी रहते हैं इसमें। तो 8% प्रोटीन क्या रहता है? ये 8% प्रोटीन जो हमारा, तीन प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजन। ये तीन तरह के प्रोटीन होते हैं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होते हैं हमारे ब्लड में। तो कैसे हेल्पफुल होते हैं? तो आगे इसके बारे में हम लोग जानना है। एल्बुमिन जो है ना ऑस्मोरिलेटिव मेंटेन करता है, ग्लोबुलिन जो है डिफेंस के लिए, फाइब्रोजिन क्या करता है? वो क्लॉटिंग फैक्टर जो क्लॉट करता है कोगुलेशन, ब्लड कोगुलेशन में। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट? इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही है? तो सीरम कंटेन्स ब्लड, ऑब्वियसली इट इज़ अ पार्ट ऑफ ब्लड, बट इट डज नॉट कंटेन फाइब्रोनोजेन। ठीक है, ये फाइब्रोनोजेन जो क्लॉटिंग फैक्टर है वो कंटेन नहीं करता है। ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। प्लाज्मा इज ब्लड विदाउट लिम्फोसाइट्स। बेसिकली प्लाज्मा इज नॉट ब्लड, प्लाज्मा इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, विदाउट लिम्फोसाइट्स ये सही है, बट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड, इज नॉट, प्लाज्मा इज नॉट ब्लड बट इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। ये ऑप्शन ऐसे ही गलत होता है। तीसरा ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ब्लड कंप्राइजेस, क्या ब्लड के पास प्लाज्मा होता है? जी हाँ होता है। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स होता है। तो प्लाज्मा कितना होता है? 55% प्लाज्मा होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स। क्या कहते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं, जो कि 45% होता है।
तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। डी देखते हैं, लिम्फ इज प्लाज्मा विथ WBC RBC। अब ये लिम्फ होता क्या है? लिम्फ इज बेसिकली हम लोग इसको कहते हैं टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ब्लड बहते रहता है वेसल्स में ना, तो वेसल्स के बहने के कारण जो टिश्यू और सेल्स के बीच में जो स्पेस रहते हैं वहाँ पे जाके वाटर के साथ ये प्रोटीन के साथ मिक्स होके एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। तो ये लिम्फ जो है, लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारी बॉडी में होती है ना, लिम्फेटिक सिस्टम एक स्पेशलाइज्ड वेसल्स सिस्टम है, लिम्फेटिक टिश्यू से बना लिम्फेटिक सिस्टम, उसमें ये लिम्फ मूव करते रहता है, ठीक है। तो ये लिम्फ इज प्लाज्मा विथ RBC एंड WBC। या यार ये तो लिम्फ विथ प्लाज्मा, इसमें ऑप्शन कहाँ है? विथ RBC। लिम्फ में RBC होता कहाँ है? लिम्फ में RBC नहीं होता है, WBC होता है, अच्छे मात्रा में होता है, बट RBC कैरी नहीं करता है। लिम्फ इज बेसिकली कलरलेस, और कलरलेस होने का कारण यही है कि इसमें RBC नहीं होता है, इसलिए वो कलरलेस है, ठीक है। लिम्फ के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? द प्लाज्मा प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोगुलेशन। ऐसा प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा का वो प्रोटीन जो कि ब्लड कोगुलेशन में, अभी हमने देखा कि 3 तरह के प्रोटीन होते हैं बेसिकली, ग्लोबुलिन, फाइब्रोजिन और एल्बुमिन। तो फाइब्रोजिन जो है हमारा ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। ग्लोबुलिन यार देखो ये जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म में काम करता है, डिफेंस, इसके पास जो डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म कहने का मतलब वो जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, कट छट गया हमारा तो कुछ बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, उससे लड़ने का काम करता है। कौन करता है? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन हमारा डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, बॉडी का। एल्बुमिन क्या करता है? ऑस्मोरेगुलेटिंग। ऑस्मोरेगुलेटिंग करने का मतलब सोडियम का जो लेवल है ब्लड में, सोडियम पोटाशियम लेवल, उसको मेंटेन करके रखता है। जितने भी सोडियम हो गए, कार्बोनेट हो गया, ये सब जो बॉडी में जो भी ऑयंस मौजूद रहते हैं ना, उसको मेंटेन करता है। कौन करता है? एल्बुमिन। इसको लिख लो, ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें फाइब्रोजिन इज़ द राइट ऑप्शन। डी पे आते हैं, DNA इज़ नॉट प्रेजेंट इन। अब DNA किस में प्रेजेंट नहीं होता है? तो एन इन्यूक्लिएटेड ओवम। यार ओवम तो न्यूक्लिएटेड होता है, तो ऑप्शन गलत है। हेयर रूट में होता है DNA, इसमें भी होता है बट न्यूक्लिएटेड में। अब मैच्योर स्पर्मेटोजोआ, बेसिकली स्पर्म में तो होता ही होता है DNA। तो DNA कहाँ नहीं होता है? मैच्योर RBC में DNA नहीं होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, और न्यूक्लियस नहीं रहने का कारण क्या? इसमें DNA नहीं पाया जाता है। और DNA नहीं पाने जाने का वो क्या कहता है? इसमें सेल डिवीज़न भी होता है, नो डिवीज़न। इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, रिपेयर होता है सेल, बट इसमें डिवीज़न नहीं होता है। तो डिवीज़न इसमें में आपको RBC में डिवीज़न ही होता है, दे कैन नॉट डिवाइड, और दैट इज़ वाई इसमें क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता है। जब वो डिवाइड नहीं करता है तो प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होता है। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है ना, इसमें मौजूद नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होता है ना कि ये जो कोई वायरस वगैरह जब अटैक करती है ना, तो ब्लड सेल को कभी टारगेट नहीं करती है। ध्यान दीजिएगा, वायरस कैन नॉट टारगेट, कांट टारगेट आपको ब्लड सेल। ब्लड सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है वायरस से, ठीक है। WBC को नुकसान पहुंचता है बट RBC को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन हमारे पास है, ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन क्या, अभी हमने बताया ना, ग्लोबुलिन क्या है? एक प्लाज्मा का पार्ट है, जो कि प्रोटीन जो 8% मौजूद रहता है उसका पार्ट है। तो ग्लोबुलिन ऑफ अ ब्लड प्लाज्मा रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो अभी हमने बात किया डिफेंस के लिए बहुत काम करता है, तो ये इज द राइट ऑप्शन, अभी हमने देखा था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन, लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग। लिम्फ कैसे डिफर करता है ब्लड से? तो लिम्फ इज बेसिकली सेम, जो प्लाज्मा मौजूद रहता है वो लिम्फ में भी रहता है। तो नो प्लाज्मा नहीं भाई, इसमें प्लाज्मा होता है, ठीक है। लिम्फ डिफर फ्रॉम ब्लड इन हैविंग्स में ट्रू करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा बढ़ते, मोर RBC। अरे यार इसमें RBC होता ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन तो गलत। मोर WBC, नो RBC बेसिकली, या नो RBC सही है, तो मोर WBC, तो C इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। लिम्फ के केस में इसमें WBC ज़्यादा पाया जाता है और RBC बिल्कुल नहीं पाया जाता है, दैट इज़ वाई लिम्फ इज़ कलरलेस फ्लूइड। तो कौन सा ऐसा मतलब ब्लड का पार्ट है जो कलरलेस होता है? तो यही होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। कौन सा? लिम्फ, ठीक है।
बेसिकली जो भी फैट्स वगैरह है ना वो लिम्फ सिस्टम से ही अब्जॉर्ब होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम जो हमारे बॉडी में मौजूद रहता है, तो वो जितने भी फैट्स, इसके बारे में एक और चीज़ है ना, ये आप लिख लीजिए, फैट्स आर एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट नंबर क्वेश्चन, WBC विच रिलीज हेपरिन एंड हिस्टामिन। ऐसा WBC का पार्ट, WBC अपने हमने देखा था ल्यूकोसाइट्स, ठीक है, ल्यूकोसाइट्स इसको WBC कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है ग्रेनुलोसाइट्स, एक होता है ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो ग्रेनुलोसाइट्स में होता है न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स, बेसोफिल्स, इसका 3 पार्ट होता है। और ए ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है उसमें 2 पार्ट होता है, जो कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। ठीक है, तो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, तो ग्रेनुलोसाइट्स का 3 जो ऑप्शन है, न्यूट्रोफिल्स, एस्नोफिल्स और बेसोफिल्स। तो इसमें जो बेसोफिल्स होता है ना वो हेपरिन और हिस्टामिन रिलीज करता है। तो ये हेपरिन हिस्टामिन क्या है? हिस्टामिन इज बेसिकली एलर्जिक रिएक्शन जो हमारे बॉडी में होता है। जैसे कुछ कहीं पे कभी मच्छर काट लिया, चींटी काट लिया या कुछ है तो वहाँ पे खुजली होने लगती है, तो बेसिकली वो हिस्टामिन रिलीज़ करती है। तो हिस्टामिन रिलीज़ करने से वहाँ पे ना एलर्जिक रिएक्शन होता है, खुजली वगैरह होता है। हेपरिन क्या है? अगर हमारे ब्लड में हेपरिन मौजूद ना रहे तो ब्लड पूरा जम जाए, तो हेपरिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि वो ब्लड को जमने नहीं देती है हेपरिन। तो WBC का कौन सा ऐसा है ना जो रिलीज़ करता है? तो बेसोफिल्स जो है रिलीज़ करता है, जो कि WBC का ग्रेनुलोसाइट्स जो होता है ना, ग्रेनुलोसाइट्स उसका पार्ट होता है। कौन कौन सा पार्ट होता है इसका ग्रेनुलोसाइट्स का? न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। ठीक है, ये 3 पार्ट होता है। तो न्यूट्रोफिल्स जो होता है फाइगोसाइटिक नेचर का होता है, फाइगोसाइटोसिस करता है। फाइगोसाइटोसिस करने का मतलब हुआ कि जितने भी फॉरेन सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर करना चाहते हैं फालतू के, उसको वो ख़त्म करने में हेल्प करता है। बेसोफिल्स क्या करता है? वो हेपरिन, हिस्टामिन वगैरह रिलीज़ करता है। ठीक है, तो एसिनोफिल्स क्या करता है? जितने भी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं ना हमारे बॉडी में, इन्फेक्शन वगैरह, उससे बचाव करता है। तो ये 3 एग्जांपल हैं WBC के, जो कि टोटल इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है यार। ये इसको ऐसे भी कहते हैं इम्यूनिटी सेल्स, WBC को ऐसे भी हम लोग इम्यूनिटी सेल्स कहते हैं। तो WBC जिसके बॉडी में कम हो जाता है उसमें इम्यून सिस्टम उसका ऐसे भी ख़राब हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि WBC विच आर द मोस्ट एक्टिव फाइगोसाइटिक सेल। अभी हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स जैसे 2 पार्ट हैं WBC के, जो कि फाइगोसाइटिक नेचर के होते हैं। फाइगोसाइटिक कहने का मतलब है जो भी फॉरेन सब्सटेंस जो इंटर कर रहे हैं उसको इंगल्फ खा लेता है और खा के उसको डाइजेस्ट कर जाता है। फालतू का कोई भी सब्सटेंस हमारे ब्लड में रहने नहीं देता है। तो कौन नहीं रहने देता है भाई? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स। बेसिकली इसको हम लोग कहते हैं मोनियो, मतलब एक याद करने का तरीका आप रख लो, मोनियो जैसे मोनोसाइट्स, न्यू फॉर द न्यूट्रोफिल्स। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर WBC। अब WBC के लिए करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढिए। कैन स्क्वीज थ्रू द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरी से स्क्वीज कर सकता है? नहीं, ये तो लिम्फ करता है भाई। ब्लड कैपिलरी से वो स्क्वीज करके साइड में जो स्पेस रहता है वहाँ पे जाके मौजूद होता है लिम्फ। ठीक है, ये लिम्फ का काम है। प्रोड्यूस्ड ओनली इन द थाइमस। नहीं यार, थाइमस सिर्फ नहीं करता है, बोन मैरो भी हम लोग का WBC प्रोड्यूस करता है। एक स्पेशल सेल है बोन मैरो का, वो WBC प्रोड्यूस करता है। डिफिशेंसी लीड्स टू कैंसर। या बेसिकली ये इम्यूनिटी सेल्स है, इसकी डिफिशेंसी से क्या होगा? हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब होगा। इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब होगा तो सेल अपने में ही अटैक करने लगेगा, फिर 1 सेल 2 सेल 3 सेल ऐसे बढ़ते बढ़ते वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाता है। ट्यूमर इज़ बेसिकली क्या? ट्यूमर हो जाता है। और ट्यूमर इज़ बेसिकली वॉट? ट्यूमर जब ज़्यादा हो गया तो वही कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो C इज़ द राइट ऑप्शन। डू नॉट कंटेन अ न्यूक्लियाई। तो WBC का ख़ास बात यह है, ये न्यूक्लियड, इसमें न्यूक्लियस होता है। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, बट WBC में न्यूक्लियस होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन ये टोटल हो गया हमारा कंप्लीट। और इससे आपको जो भी इम्पोर्टेंट हैं क्वेश्चंस आप ज़रूर देखें, और जितने भी सारे आपने अभी क्वेश्चंस किए हैं ना, उससे इतना है कि आपका क्लियर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप कर सकते हैं। और अगर समझ में नहीं आया हो
तो फिर से आप वीडियो को दोबारा देखें और अच्छे से समझने की कोशिश करें। और अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो यार बनता है, क्योंकि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए 10 नए नए क्वेश्चंस मैं डेली लाने की कोशिश करूँगा, जो कि आपका कंसेप्ट को क्लियर करके रखें। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू, बाय बाय।